हमारे हाँ, इन चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट के लिए पैसे खर्च करना, ना टिकट के हाँ, लिए कोई भाग-दौड़ करना और ना हाँ, ही जीतने के लिए उन्हें शैलेंद्र गुप्ता या किसी अन्य के दरवाजे हाँ। पर जाने की ज़रूरत होगी। जी, होगी क्या? जी। नहीं, नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। क्या उन्हें अपना लीफलेट, पम्फलेट छपवाना होंगे क्या? नहीं, नहीं छपवाने पड़ेंगे सर। क्या उन्हें अपना होर्डिंग लगाना होगा? नहीं लगाना पड़ेगा सर, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना एक पैसे खर्च किए जब हमारे चंद्रगुप्त विजयी हो जाएँगे, तो जी, पार्लियामेंट में जो अभी प्रोसेस राजनेताओं को बताई गई है, उसे जी, उसी प्रोसेस के तहत फिर उन नियम कानूनों को हम ज़मीन पर उतार देंगे। अब जी, जी। बताइए आपको संकल्प मात्र लेने से हुँ, महापरिवर्तित भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल आप ये मिल गया बताइए हमें। कि आपको अपना सोच बदलना पड़ा क्या? नहीं सोच तो सर देखिए आपने बदल ही दिया है, एक छोटा-सा प्रयास आपका है, उसमें 4 संकल्प मैं भी लेता हूँ जो आपने मेरे को बोला हुआ है, जी। उसी के प्रयास के थ्रू अपन आगे बढ़ते हैं सर। हुँ, हुँ। बिल्कुल, आप आप जैसा करेंगे, जैसा जो तो आपने मेरी सजेस्ट किया है मेरी थोड़ा। एक जी, सलाह ये है कि इसको गति देने के लिए जी, जो एक तो वो लोग हैं जो कि सीधे प्रयास करेंगे संकल्प और हाँ, समझ के तहत और जी, दूसरे लोग हैं जो भागीरथी प्रयास करेंगे जिससे वो जी, 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएं जिससे वो एमपी भी बनेंगे और यदि हाँ, उन्होंने हाँ, उससे ज्यादा प्रयास किए तो हाँ, फिर हाँ, वो केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे जी, तो जी, तो जी, टिकट मिलना हाँ, एमपी बनना हाँ, केंद्रीय मंत्री बनना सब आपके ऊपर अपनी सब मेहनत के सही है। ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब जो है इसको भागीरथी प्रयास करने के लिए भी मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे पहला सुझाव है कि हम हाँ, स्कूलों से संपर्क करें और वहाँ जी, पर मोटिवेशनल टॉक बच्चों को दिया जाए कि कैसे हुँ, बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। गरीब से जी, गरीब व्यक्ति के जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं हैं, वो सर्वोच्च हाँ, अच्छी से यदि वो काबिल है, मेरिट रखता हाँ, है तो वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एजुकेशन पा पाएगा। जी, यदि जी, उसमें जी, दिमाग है और वो जो है ना किसके पास कोई प्रपोज़ल है, तो एक जी, छोटा-सा बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाएगा। उसके लिए उसे हाँ, कहीं से जो है ना पैसा नहीं लेना होगा। उसको सब जी, चीज़ अपने आप वहाँ मिल जाएगी। तो जी, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के हमारे इन बच्चों को क्या जो है ना मौके मिलेंगे, इसके बारे में जी, मोटिवेशनल टॉक दिया जा सकता है और बच्चों हाँ, के माध्यम से हम उनके हाँ, पेरेंट्स और उनके रिलेटिव, उनके मित्र और पड़ोसियों को जोड़ पाएँगे। एक तरीका तो ये हाँ, है। हाँ, हाँ, दूसरा तरीका है कि ढेर सारी संस्थाएँ चल रही हैं जो कुछ न कुछ अपने स्तर पे अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं। हम उन्हें भी हाँ, रीच आउट करें कि उन्होंने इतने काम के दौरान सैकड़ों लोगों को, हाँ, हज़ारों लोगों को जोड़ा है। तो हाँ, यदि वो संस्थाएँ भी जुड़ेंगी और संकल्प हाँ, लेके 4 सरल उपाय करेंगी, तो इन जी, प्रयासों में गति आ जाएगी। राइट सर। तीसरा जो है, हम जो है, हुँ, जो बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, आजकल यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है बिल्कुल हो रही और है सर। हर धार्मिक संगठन जो है ना जन कल्याण के लिए है, तो उनके हुँ, पास जाके हम कहें कि आप जन कल्याण भी करिए, साथ में अच्छे हुँ, भारत का संकल्प भी दिला दीजिए और 4 सरल हुँ, उपाय कर दीजिए, तो हमारी गति तेज हो जाएगी। जी, जी, जी। ऐसा ही हम कथावाचकों के पास जाएँ, क्योंकि आजकल कथावाचक भी बहुत अ, हुँ, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो जी, यदि कथावाचक जो है कथा के बाद या बीच में कहीं पर भी अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं और ये हुँ, 4 सरल उपाय लेने का संकल्प दिला देते हैं, तो हुँ, हुँ, हमारे प्रयास में बहुत गति आ जाएगी और हम जी, बड़ी आसानी से उन लोगों तक पहुँच पाएँगे, जो अभी पहुँचना जी, कठिन हो रहा है। फिर जो बिल्कुल है सही बात। हम मज़दूरों के हुँ, पास, किसानों के पास, इन संगठनों पे पहुँचे क्योंकि इन हुँ, 21 महालक्ष्यों में इन सबकी हुँ, ज़िंदगी बदलने वाली है। हुँ, हुँ, क्योंकि जो 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, वो रोज़गार हुँ, का मौलिक अधिकार है, शिक्षा का जी, मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का हाँ, मौलिक अधिकार है, भोजन का मौलिक अधिकार है और हुँ, हैप्पीनेस का और हुँ, समृद्धशाली का।
मतलब प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का भी मौलिक अधिकार है। और इनको हाँ, जमीन पर उतारने के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और जितनी हम्म, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी। लिहाजा जी, हमें भारत सरकार के खजाने पे आश्रित नहीं रहना होगा। और अभी जी, हमारी जो इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है, जिसे माननीय हम्म, नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने का प्रण हम्म, लिया है। मैथिली शरण गुप्त हम्म, कह रहे हैं कि हम इसे 500 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचा देंगे, क्योंकि फिर जी, इसे ऊपर जाने का तो इसकी सीमा हम्म, हमारी श्रम करने की सीमा पे, सोच करने की सीमा पर आश्रित है। और जब सभी हम्म, 140 करोड़ लोगों का सोच, चिंतन और हम्म, अलाइनमेंट एक जैसा हो जाएगा, तो भारत हम्म, की समृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल पूरी सही। विवेचन सुना है, कहाँ जी, तक आपको लगता है कि ये सोच और चिंतन प्रैक्टिकल है और हमें संकल्प मात्र से अच्छा भारत मिल जाएगा? कहाँ हाँ, तक आप इससे सहमत अपने आप को पा रहे हैं? सर सहमत तो है, बहुत कुछ तो सहमत है। हम्म। संकल्प प्रयास किया जा सकता है सर, उसके आगे बढ़ा जा सकता है। हम्म। हम्म। है ना। और आगे हम भी चाहते हैं कि भारत जो है वो आगे बढ़े। आप जैसे लोग हमेशा साथ रहेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। समय हर चीज में लगता है, लेकिन वक्त जरूर बदलता है सर। बहुत अच्छी बात कही। तो जैसे जी, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, ये जी, वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है। और हर हाँ, वार्तालाप के अंत में मैं सामने वाले को मौका देना चाहता हूं कि इस वार्तालाप को सुन के जो आपके मन में जो चिंतन हम्म, आया है, जो सोच आई है, उसके हम्म। आधार पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश तो यही देना चाहते हैं सर हम, कहना हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, प्राचीन है। उसको कुछ लोगों ने या कुछ राजनेताओं ने थोड़ा बहुत प्रदूषित करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन हम अब एक संगठित हो जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी, और एक समय के बाद ही समाप्त होने का प्रयास हम कर सकते बहुत सुंदर बात कही। तो शैलेंद्र हैं। जी, अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय जी, हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरा तो राजनेताओं से भी ऐसा कहना है कि हम्म, भैया, आप भी तकलीफ में रहते हैं। आप जी, जाने कितने लोगों को चम्मच लगाते हैं, हम्म, जगह जगह टिकट के लिए भटकते हैं, हम्म, टिकट के लिए पैसे खर्च करते हैं, और हम्म, कब आपका टिकट कट जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, और फिर दूसरे आपको हम्म, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, दारू बांटना पड़ती है, साड़ी बांटना पड़ती है, पैसे बांटना पड़ते हैं, और आप हम्म, चुने भी जाते हैं तो पार्टी हम्म, व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हम्म, मतलब मंत्री छोड़िए, एमएलए एमपी छोड़िए, इवन जो हम्म, मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी कुछ ज्यादा बदलाव कर नहीं पाया है। हम्म, तो क्यों ना अब अच्छे भारत के लिए हम्म, हमारे राजनेता, जो किसी भी दल से संबंधित हों, वो उस दल से हम्म, जुड़े रहे, उस दल के हम्म, जो सभी काम जिम्मेवारी से करें, उसके साथ हम्म, साथ अच्छे भारत का संकल्प ले लें। हम्म, और ये 4 सरल उपाय कर देंगे, और यदि हम्म, जिस मेहनत से वो आज काम करते हैं, यदि उतनी मेहनत लगा देंगे, तो उनका हाँ, 543 में नाम 100% आ ही बिल्कुल जाएगा। चला जाएगा, बिल्कुल, राइट। और यदि बिल्कुल, और मेहनत कर देंगे तो 82 में आ जाएंगे, तो उनका मंत्री बनना तय है। हम्म, राइट। तो बिल्कुल सही, तो ये राजनेताओं के हित में भी है कि वो हाँ, अच्छे भारत का संकल्प लें, अपने बच्चों हाँ, को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला अद्भुत भारत दें, जहां हाँ, न्याय आपको अपने आप मिल जाएगा, भ्रष्टाचार हाँ, कोई हाँ, कर नहीं पाएगा, और हाँ, हमें टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। तो बिल्कुल, बताइए, ऐसा भारत यदि जमीन पे उतरता है और हाँ, राजनेता मेहनत करके उस समय एमपी और हाँ, मंत्री रहेंगे, तो कम से हाँ, कम अपने बच्चों को वो ये कह पाएंगे कि हमने जो है एक अच्छे भारत हाँ, के निर्माण में अपना योगदान दिया।
बिल्कुल सर। तो आपको नहीं लगता है कि राजनेताओं से भी बातचीत की जाए और उनसे कहा जी। जाए कि आप जो भी राजनीतिक घटियापंती कर रहे हैं करते रहिए, हम आपका सोच, हम्म। चिंतन और क्रियाकलाप नहीं बदलेंगे। आप हम्म। केवल एक संकल्प साथ में अच्छे भारत का ले लीजिए, और हम्म। यदि ये 4 सरल उपाय करके थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगा लोगे, भागीरथी प्रयास करोगे, तो एमपी हम्म। और मंत्री बनना तय है। और ये हम्म। ये एमपी और मंत्री पुराने एमपी और मंत्री से भिन्न होंगे, क्योंकि ये हम्म। महापरिवर्तित भारत को ज़मीन पे उतारेंगे, तो उस हम्म। महापरिवर्तित भारत का श्रेय भी इन एमपीज़ और मंत्रियों को मिलेगा। हम्म। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी, बिल्कुल तो मिलेगा। इस नई व्यवस्था के जो है से जुड़ हम्म। के संकल्प लेके राजनेताओं को लाभ है कि नहीं है? नहीं, संकल्प लेके बिल्कुल लाभ है सर। तो हमसे जो पहचान के राजनेता हैं, उन तक जी। भी हम ये बात पहुंचाएं। जी। अभी कल मेरा ऐसा बिल्कुल। विचार है कि हम एक वीडियो राजनेताओं के ऊपर भी बनाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। जिससे कि हमारी बात सीधे उन तक पहुंचे। और हम्म। कोई ना कोई किसी ना किसी से तो जुड़ा हुआ है, तो वो उसको हम्म। पहुंचाए और कहे बात करो भैया, आप अपना हम्म। जो भी जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हो जुड़े रहो, साथ में हम्म। क्राइम फ्री भारत का संकल्प ले लो, अच्छा भारत का संकल्प। संकल्प ले लो, 4 सरल उपाय कर दो। और हम्म। बिना अपनी पार्टी के साथ कुछ किए, साथ में ये भी कर हम्म। लो, जब चारों तरफ 100 करोड़ हो जाएंगे, तब बाकी हम्म। सब पार्टियां तो बैकग्राउंड में वैसे ही चली जाएंगी। बिल्कुल चली जाएंगे। तब क्राइम फ्री भारत का जो भागीरथी प्रयास करने वाले लोग हैं, उन्हें बिना हम्म। पैसा खर्च किए उनकी जीत सुनिश्चित है, और अच्छा हम्म। भारत जमीन पे उतरना भी सुनिश्चित हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय जी, जी हिंद, सर। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भारत। जय गुरुदेव। वंदे मातरम। जय गुरुदेव।